हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में। मैं बात करने वाली हूँ आज, जिसको हम लोग सीरियसली नहीं लेते। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, मैंने सुना है, आप सबने सुना होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। देखिए, जब मैं इनिशियल स्टेज में थी और मैंने जैसे-जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना शुरू किया, जैसे मैं वीडियोज़ देखती गई तो फिर डीपली मैं देखना शुरू किया। तो 1 दिन देखा, 2 दिन देखा तो इंटरेस्ट अपने आप ही आने लग गया। तो इंटरेस्ट मेरा होते-होते तो जब मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, तो मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली। जैसे जादू प्रैक्टिस एक बुक है जादू, तो उससे मैंने जादू प्रैक्टिस भी किया। सीक्रेट बुक भी पढ़ी, बहुत सारी ऐसी बुक्स मैंने रीड की। जब मेरा कॉन्ट्रास्ट का टाइम चल रहा था, जब मेरी लाइफ़ का काफ़ी बड़ा चैलेंज चल रहा था, वो भी था रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखते होंगे तब आपको समझ आएगा कि मेरी लाइफ़ में किस तरीके का चैलेंज था और मैंने कैसे उससे ओवरकम किया। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो पावरफुल टूल के बारे में मैं बात कर रही थी, वो क्या है पावरफुल टूल। देखिए, आप सभी के पास घर में इस तरीके की डायरी होती ही है। तो आप इस तरीके की डायरी ले लीजिए, या जो भी डायरी आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं सबसे पहले तो। और कोई भी एक डायरी बना लीजिए आप, और उसको आप अपना ऊपर बड़े-बड़े अक्षरों में उसमें लिख दीजिए, बड़ी-बड़ी हैंडराइटिंग में, ग्रैटिट्यूड जर्नल। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो जी हाँ, सबसे पहले मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत सारी रिसर्च की, बहुत कुछ पढ़ा। तब मुझे समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड जर्नल की कितनी पावर होती है। और देखिए, आप इसकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल के मेरे स्टार्टिंग के 2 साल पहले का वीडियोज़ देखिए और अभी का वीडियो देखिए, तो लाइफ़ में कितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 सालों में। तो आप इसको मेरे पहले के वीडियोज़ में देख सकते हैं, तब क्या कॉन्फिडेंस लेवल था और आज क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या मेरी लाइफ़ है, वो आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। उस टाइम पर मैं अपनी लाइफ़ के चैलेंज वाले फ़ेज़ में थी और मैं उस टाइम पर चीज़ों को सीख रही थी, और सीखते-सीखते ही मुझे लगा कि मुझे लोगों को अवेयर करना चाहिए, और मैंने वीडियोज़ यूट्यूब पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब उस टाइम मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा भी नहीं हुआ था और मैंने इस यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। और देखते ही देखते अभी मेरे यूट्यूब की फैमिली 2000 हो चुकी है, और आगे भी ये फैमिली बढ़ती ही जाएगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बहुत सारी है मेरे पास। तो धीरे-धीरे लोग मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से आगे आने वाले समय में बहुत तेज़ी से कनेक्ट होने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए मुझे यूनिवर्स अभी रेडी कर रहे हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जितना मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत-बहुत ग्रेटफुल हूँ, चीज़ों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दिया मेरी लाइफ़ में। पिछले 2 सालों में लाइफ़ को बहुत पिछले 2 सालों में मेरी लाइफ़ को बहुत ट्रांसफ़ॉर्म किया। पहले मैं खुद सीख रही थी, आज मैं लोगों को सिखा रही हूँ, पर्सनल सेशंस ले रही हूँ, एक वेबिनार भी ले चुकी हूँ, और आगे अभी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं मेरे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग मैंने कैसे की थी। तो स्टार्टिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो मैंने किया, मैंने सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी, वो मुझे लगा ग्रैटिट्यूड जर्नल। और शुरू से ही देखिए, मुझे हैंडराइटिंग मेरी बहुत अच्छी रही है। स्कूल टाइम में मैं हमेशा विनर रहती थी अपनी क्लास में राइटिंग को, हैंडराइटिंग को लेकर के। तो मुझे लिखना बड़ा अच्छा लगता था। डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिविटी पसंद थी, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन से लिखना, कुछ कुछ ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें मेरे को पहले से ही पसंद हुआ करती थी स्कूल कॉलेज के टाइम से। बस क्या था, जब मैंने शुरू किया, स्क्रिप्टिंग के बारे में सुना, तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी कि मैं शुरू करती हूँ ग्रैटिट्यूड जर्नल से। तो मैंने देखिए, धन्यवाद करना तो पहले से ही हम जानते हैं, हम लोगों को इतना तो मैनर्स होता ही है कि किसी ने कुछ हमारे लिए किया तो हम उसको थैंक यू बोलते थे, है ना? उसको ग्रैटिट्यूड करते थे। लेकिन बात सिर्फ़ ये आती है कि सिर्फ़ कहने के लिए थैंक यू नहीं बोलना, हमें उसे दिल से आभार व्यक्त करना है। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करने लगते हैं, इसको समझने लगते हैं बहुत ही अच्छे से, बारीकी से, तब चीज़ें समझ में आती हैं। तो अपने आप ही, अगर आप किसी ऑटो रिक्शा वाले के साथ भी जा रहे हैं, उसको आपने पे किया, उसके बाद भी आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं। उसने अपना पेमेंट लिया, लेकिन आपको जो सर्विस प्रोवाइड की, अच्छे से लेकर के आया, लेकर के गया, तो आप उसके अपने आप ही थैंक यू निकलेगा। और जब आप थैंक यू के साथ उसको जो भी पेमेंट है वो उसको देंगे, तो एक जो आप कृतज्ञता कर रहे हैं ना उसके लिए, तो उसको भी, उसकी एनर्जी भी एकदम से बढ़ जाएगी, उसको भी एक अच्छी फीलिंग आएगी, वाइब्रेशन आपकी उसको देख कर के हाई हो जाए। ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके चेहरे पर खुशी को देखकर हमारी वाइब्रेशन इंस्टेंटली हाई होती है। मैं बार-बार बार-बार टॉपिक से अलग हो रही हूँ, लेकिन बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जब आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने कैसे किया था, काउंट योर ब्लेसिंग चैप्टर मैंने जादू बुक का रीड किया था, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आई थिंक।
जादू बुक का, मैजिक बुक का। तो मैंने उसमें देखा कि उसमें काउंट योर ब्लेसिंग्स चैप्टर और अपनी 10 दिन भर की 10 चीज़ों के लिए आपको कृतज्ञ होना होता है। तो मैं फिर बस क्या था, मैंने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया और मैंने एक डायरी बना ली। जो भी मुझे अच्छी लग रही थी उस टाइम डायरी बना ली। फिर मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना हुआ था स्टार्टिंग में कि रेड कलर के पेन से लिखिए, क्रिएटिविटी करिए, कुछ-कुछ बनाइए उसमें। तो मैंने भी वही किया, मैंने डेली के 10 पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किए। कभी-कभार 10 से ज़्यादा भी लिख हो जाते थे, 14-15 भी हो जाते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में बड़ा क्रेज़ रहता है ना कि लिख रहे हैं हम, वो चीज़ हमें पूरी हो जाएगी, वो चीज़ हमें मिलेगी, मतलब ऐसा शुरू-शुरू में बिलीफ सिस्टम रहता है हमारा, क्योंकि चीज़ों के बारे में हमने सुन रखा था ऐसा। फिर क्या था, फिर मैंने स्टार्टिंग से 10 पॉइंट्स लिखना स्टार्ट किए, 12, 13 भी हो जाया करते थे। लास्ट के 2-3 पॉइंट्स में मैं अपनी विश को प्रेज़ेंट टेंस में लिख दिया करती थी कि जैसे वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और हर एक लाइन के बाद मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार ज़रूर लिखती थी, कभी भूलती नहीं थी लिखना। और पूरे लिखने के बाद 10 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स को लिखने के बाद साइड में कहीं बटरफ्लाई ड्रॉ कर दिया, 1176 एंजल नंबर लिख दिया, या कोई भी एक अफ़र्मेशन लिख दी, लाइक आई एम अलाइन्ड विथ यूनिवर्स, यूनिवर्स ऑलवेज़ गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, प्रोवाइड मी एवरीथिंग, है ना? ऐसे काफ़ी सारे जो आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मैजिकल, इस तरीके के जो अफ़र्मेशंस हुआ करते थे, वो डायरी के साइड में छोटे-छोटे कलरफुल पेन से मैं लिख दिया करती थी। और स्टार्स बनाना, बटरफ्लाई बनाना, स्माइलीज़ बनाना, इस तरीके के आप जो आपके मन में जो भी क्रिएटिविटी आ रही है, वो आप ड्रॉ कर सकते हैं उस डायरी के उस पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो मैं ऐसा किया करती थी क्योंकि मुझे पसंद था, और वो ऐसा करने से क्या होता है ना, आपका भी मन और होता है लिखने का। तो मैं आज इसलिए आपको बता रही हूँ सारी चीज़ें कि मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी। आज मैं कई लोगों के पर्सनल सेशंस लेती हूँ, तो उनको भी मैं यही बताती हूँ कि आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए, 10 पॉइंट्स लिखिए, 2 पॉइंट्स अपने विश के लिखिए। ये सारी चीज़ें मैं उनको भी गाइड करती हूँ। तो मैं उनको आप सभी को एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ कि मैंने लिखना शुरू किया और करीब 2 इयर्स तक मैं कंटिन्यू लिख रही थी, और उसके रिज़ल्ट्स मेरी लाइफ़ में बहुत ही मैजिकल, बहुत ही पॉज़िटिव आ रहे थे। सबसे पहला पॉइंट मैं क्या लिखती थी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। मेरा सबसे पहला पॉइंट यही हुआ करता था कि मैं कृतज्ञ हूँ। इसमें देखिए कैसे लिखना होता है, तो मैं वो तरीका आपको बताने जा रही हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि बिकॉज़ लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लगाना। अब किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं और क्यों कृतज्ञ हैं? तो मैं लिखा करती थी, मैं कृतज्ञ हूँ अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इस तरीके से मैं लिख कर के थैंक यू यूनिवर्स। तो मैंने पिछले 2 सालों से लगातार ये लिखा अपने हेल्थ के लिए। डेली मैंने ग्रैटिट्यूड पे किया कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय हेल्थ। इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। तो मैंने पूरे 2 ईयर्स तक लिखा, और उस बीच में क्या हुआ ना कि इसके पहले का मैं आपको बता देती हूँ, जब ग्रैटिट्यूड मेरी लाइफ में नहीं आया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिला था, तो वो क्या था कि बीच-बीच में कुछ ना कुछ, मतलब बीमारियाँ, कुछ ना कुछ डिसीज़ होना, कहीं कुछ रिपोर्ट में पॉज़िटिव आ जाना, इस तरीके की चीज़ें बनी ही रहती थी। मतलब तबीयत ख़राब होना, कहीं कुछ होना, तो ऐसा चलता रहता था। लेकिन जब मैंने 2 साल तक जब ये लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट पॉइंट में ग्रैटिट्यूड में अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना, अपने घुटनों के लिए, अपने पैरों के लिए, अपने हाथों के लिए, अपनी आँखों के लिए, अपने बालों के लिए, मतलब अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए भी मैंने थैंक यू लिखा है इस तरीके से। तो मैं लिखा करती थी। तो 2 साल तक ऐसा हुआ कि इस 2 इयर्स के ड्यूरेशन में मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ी। मेरी हेल्थ वाक़ई में बहुत मैजिकली तरीके से बहुत अच्छी रही। मुझे भी लगता था कि वाओ! अब तो शालिनी सब कुछ तेरे हाथ में है, कंट्रोल में है। क्योंकि इससे पहले मैं काफ़ी बीमार रहा करती थी, बहुत सारे हेल्थ के कॉन्ट्रास्ट रहा करते थे मेरी लाइफ में। तो ये करने के बाद तो मुझे ये लगने लगा, अरे वाह! ये तो जादुई चिराग मिल गया शालिनी, अब तो तेरे मज़े हो गए, अब तो तू कितनी हेल्दी रहने लगी है। तो सारी चीज़ें ठीक थी। फिर क्या आया एक दिन कि कम्फर्ट ज़ोन में आप आ जाते हैं, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और लगने लगता है कि चीज़ें सब कुछ ठीक तो हो ही चुका है सारी चीज़ें। और उसी जब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी, तो मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करती थी, एक और चीज़ मैं किया करती थी, वाटर को अफ़र्म करके ज़रूर पिया करती थी, एक काँच के ग्लास में लेकर के। और इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जा कर के देख सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल, तब मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हुआ करती थी जब मैं ये लिखा करती थी डायरी में। पहले से भी ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर भी मैं लिखा करती थी, ग्रेटफुल हुआ करती थी, और मैं वाटर को अफ़र्म करके भी पी रही थी। तो 2 साल तक मेरे हेल्थ में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आया, कोई
हेल्थ इशू नहीं आया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा सब कुछ, लाइफ एकदम स्मूथ। लेकिन मैं आपको इसीलिए आज बताना चाहती हूँ क्योंकि मैंने उसको लिखना छोड़ दिया। मैंने बताया ना, अभी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक चल रहा है, फिर लगता है अरे ठीक है चलो कोई नहीं, उसको प्रायोरिटी पे नहीं लिया, मैंने लिखना बंद कर दिया। धीरे धीरे करके 2 ढाई साल हुआ, मैंने लिखना बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा कि क्योंकि हम लोग लोगों की बातें सुनते हैं, सबसे बड़ी बात, घर में है, परिवार में है, कहीं जा रहे हैं तो लोगों के डिस्कशंस होते हैं लेडीज़ में मोस्टली कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है हेल्थ की, ये वाला इशू है, इस तरीके का तो सुनते हैं। तो कई बार हम ज़्यादा उस पर डीप एनालिसिस कर लेते हैं, ज़्यादा उसको सोच लेते हैं किसी की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के, तो वो चीज़ें हम पर इम्पैक्ट करने लगती हैं। जो हम एंटीबायोटिक ले रहे थे, मतलब जैसे डायरी जनरल लिख रहे थे और वाटर कॉफ हम करके पी रहे थे, वो सब तो छूट चुका था पहले ही। तो तब मैंने पाया कि मेरे भी हेल्थ में चैलेंजेस सडन एक के बाद एक चैलेंज आया, कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहा। उस चैलेंज को फेस भी किया मैंने पिछले कुछ दिनों में। तो मैंने देखा एक के बाद रिपोर्ट्स ऐसी आ रही, मेरी ठीक नहीं आ रही, हेल्थ में इश्यूज आने लगे। तब समझ में आई चीज़ें कि अरे अगर कोई चीज़ हमें मिली है अच्छी तो उसको हमेशा पकड़ के रखो ना, उसको छोड़ने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि बाहर के माहौल में, बाहर के एनवायरनमेंट में, लोगों में नेगेटिविटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि ऐसे सबकी थिंकिंग सभी को नहीं आता। जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, तो आप हर घर में जाकर के भी पूछेंगे तो एक लोग भी अगर निकल जाए कि उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता हो तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं पता लोगों को। और घर में भी ऐसा होता है कि नहीं पता होता, हम बस समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं पर लोग नहीं समझना चाहते, तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं ना। तो वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब मैंने लिखना छोड़ा, वाटर परफॉर्म करना बंद किया, तो नेगेटिविटी आई मेरे अंदर भी और मेरी भी एनर्जी डाउन हुई, मेरे को भी हेल्थ को लेकर के कॉन्ट्रास्ट आया। फिर मैंने अगेन अभी कुछ दिनों से मैंने फिर से स्टार्ट किया, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट किया मैंने। मैंने कहा मैंने लिखा और फिर छोड़ा क्यों? जब छोड़ा तो इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट आया ना लाइफ में, तो फिर से लिखना स्टार्ट किया और इसको लिखते ही मैंने खुद ने ये पॉजिटिविटी फ़ील की है कि लिखने में बहुत पावर होती है, स्क्रिप्टिंग में बहुत पावर होती है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया और चीज़ें अपने आप ट्रैक पर आने लगी। तो ये होती है पावर, क्योंकि मेरा बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था ग्रैटिट्यूड जर्नल, क्योंकि जब हम लिख रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। तो वही बात होती है कि जब आपका बिलीव उस चीज़ पर इतना ज़्यादा था तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था वो। इसे कहना चाहती हूँ कि अपने लाइफ पूरे दिन में 10 मिनट का टाइम निकाल के, 5 मिनट का टाइम निकाल के आप ग्रैटिट्यूड जर्नल मॉर्निंग में या नाइट में सोने से पहले कभी भी आप लिख सकते हैं और आपको भी उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप के लिए लिखा कि मेरे सभी के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, थैंक यू यूनिवर्स, हर एक से मेरा रिश्ता अच्छा हो गया। तो ये सारी चीज़ लिखते लिखते चीज़ें ठीक हुई हैं लाइफ में। पर्टिकुलर पर्सन के लिए लिखा तो वो ठीक हुआ लाइफ में, और मनी के लिए लिखा तो वो एरिया कवर हुआ, तो कुछ ठीक हो रहा था लाइफ में। फिर उसको छोड़ना ही क्यों था। लेकिन वही गलती मैंने की और हो सकता है आप में से भी कई लोग ये गलती कर रहे हो, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड जर्नल को अगर पकड़ा है तो पकड़ के रखिए और उसको लिखते रहिए। क्या जाता है, डेली अगर आप 5 मिनट्स 10 मिनट्स निकाल के एक जर्नलिंग कर लेते हैं, लिख देते हैं चीज़ों के लिए, थैंक यू बोल देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।